और बताइए मेहनती बच्चों, तैयार हो एक और नए वीडियो के लिए। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, या जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या है इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा देखना है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या है। अब ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, इसके माध्यम से समझते हैं। ये एक मान लीजिए आपकी धातु की सतह है। क्या है बेटा, ये आपकी धातु की सतह। अब इस धातु की सतह पर हम प्रकाश किरण डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण उतनी डालनी है कि इसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी। उस आवृत्ति से ज़्यादा यदि हम इस पर प्रकाश किरण डालेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम। और इस घटना को बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ पूरा। तो बहुत ही सिंपल लाइन है। जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का क्या डाला जाता है बेटा? प्रकाश डाला जाता है। प्रकाश डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं बेटा? इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है बेटा। तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या आप उत्सर्जन कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं। कोई प्रॉब्लम आई आपको बताइए जरा। देखिए कितनी सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, कोई धातु की सतह है, जब इस पे एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का क्या डाल रहे हैं बेटा? प्रकाश डाल रहे हैं। तो धातु की सतह से ये देखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। क्या उत्सर्जित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनको बोला जाता है बेटा प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इस घटना को बोला जाता है बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। वही मैंने यहाँ लिखा है कि जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु से, तो ये धातु क्या करने लगी है? धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है। तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? ये देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं इस पर। इन इलेक्ट्रॉनों को बेटा प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और तथा इस घटना को बेटा क्या बोला जाता है? इस पर भी अंडरलाइन कर देता हूं मैं। इस घटना को क्या बोला जा रहा है बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं इसमें कि जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, अगर इसमें धारा उत्सर्जित होगी, धारा जो यानी कि इसमें जो बहने वाली धारा होगी उसको भी बेटा क्या बोला जाता है? प्रकाश धारा। क्या बोला जाता है? प्रकाश धारा। अब इसके कुछ नियम है, नियम देखते हैं जल्दी जल्दी, है ना, टाइम नहीं है, पेपर आने वाले हैं। तो नियम देखिए। पहला नियम, जो प्रकाश धारा है बेटा वो प्रकाश की आवृत्ति का कुछ नहीं, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी कि प्रकाश धारा, आप डायरेक्ट नियम में क्या लिख सकते हैं? प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की जो किरण आ रही है ना बेटा, ये जो किरण आ रही हैं इनकी तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है।
ठीक है। दूसरा नियम बेटा यही, दो नियम इसमें मैं मिक्स कर दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा नियम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्ञान पूरा मिलेगा। देखिए अभी तो देखिए, प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब आप बताइए, अगर हम यहाँ पे एक आवर्ती जो हमने बताई थी उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश नहीं डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अगर हम अधिक आवर्ती का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यानी और आवर्ती डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा निकलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का वेग है ना, तो इलेक्ट्रॉन किस बात पर निर्भर कर रहा है? प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का वेग, और बेटा जो इलेक्ट्रॉन बेटा कौन सा वाला है? जो इस घटना में उत्सर्जित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उत्सर्जित। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग व गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं दोनों नियम यही मिक्स कर दे रहा हूं। आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? दो नियम हो गए, ठीक है। नियम क्या क्या है? प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉन का वेग व गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन उसकी आवर्ती पर निर्भर करते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन बता रहे हैं हम आपको, ये 3 नियम आपको याद होने चाहिए पक्के से, बहुत ही ज़्यादा पक्के, ठीक है। 3 नियम में यहाँ पर देखिए क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें। तीसरा नियम है, यदि हम निश्चित आवृत्ति से कम वो डालें, प्रकाश डालें, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, ठीक है, निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु से क्या उत्सर्जित नहीं होंगे? धातु से क्या उत्सर्जित नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, क्या कहोगे आप? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ओके, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। और जो हमने जो आवृत्ति डालना ना, जो कम आवृत्ति, यानी कि इसी न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोलेंगे? अब यही न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाएगी बेटा? नोट कर लें ये अच्छे से, दिमाग में भर लें, दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति कहलाती है। और इसकी तरंग दैर्ध्य को दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आता है, अगर पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से आप क्या समझते हैं और उसके नियमों का उल्लेख कीजिए, तो आपको ये प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखना है और उसके नियम लिखने हैं, बस इतना आपके लिए इनफ है। और साथ में इसके साथ भी पूछता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो समीकरण होता है उसके साथ ही ये सब पूछता है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव मैं बनाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो को भी तुरंत देखना आपको, ठीक है। अभी तक आपको क्या करना है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। जब किसी धातु की सतह पर क्या डाला जाता है? निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को क्या बोला जा रहा है बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसमें जो धारा होगी उसे प्रकाश धारा बोलते हैं। और प्रकाश धारा किस बात पर निर्भर करती है? यहाँ नियम चालू हो गए हैं।
प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन का वेग गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ ध्यान रखना बेटा, तीव्रता पर नहीं करता है और आवृत्ति पर करता है। ठीक है, निश्चित आवृत्ति से यदि हम कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, बताया है आपको मैंने। तो क्या होगा, जो हम कम आवृत्ति वाला प्रकाश डाल रहे हैं ना, उसी आवृत्ति को बोला जाता है बेटा दहली आवृत्ति। ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य को बोला जाता है बेटा दहली तरंग दैर्घ्य। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वो वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।